कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, जिसका नेम है नेटवर्क प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल का यूज़ क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, फुल एक्सप्लेनेशन। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो आपको सिंपली आंसर करना है प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। अगर आप इतना भी बोल देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर जो भी बंदा आपसे पूछ रहा अगर वो बोल दे कि सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या हुआ, मुझे अच्छे से समझाओ, तब आपको बोलना है विच आर यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन देम। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके पास बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में और उनके बीच डेटा को शेयर करना चाहते हैं, तब हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के नियम होते हैं, उन्हें फॉलो करना होता है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया हमारा एक सिस्टम और ये हो गया हमारा दूसरा सिस्टम। अगर मान लो हमारा ये सिस्टम इस हमारे सेकेंड वाले सिस्टम से कम्युनिकेशन करना चाहता है और ये सिस्टम इससे कनेक्ट होना चाहता है, ये भी इससे कनेक्ट होना चाहता है, तो अगर ये कनेक्ट हो पा रहे हैं तो इसके पीछे भी बहुत सारा सेट ऑफ रूल्स है जो काम करता है। उसी सेट ऑफ रूल्स की वजह से ही इनके बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश हो पाता है। सेट ऑफ रूल्स मतलब प्रोटोकॉल। अब मान लो एक बार इनके बीच कनेक्शन बैठ गया तो अभी ये क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ये अपने डेटा को इसको दे सकता है, ये अपने डेटा को इसके पास भी शेयर कर सकता है। तो अगर डेटा भी शेयर हो रहा है तो इसके पीछे भी बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स है जो काम कर रहे हैं, तभी ये डेटा शेयरिंग पॉसिबल है। कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है तब इसके पीछे भी बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स हैं। मतलब बिना प्रोटोकॉल के ना ही हम डिजिटल कम्युनिकेशन कर सकते हैं नेटवर्क डिवाइस के बीच में, ना ही डेटा को शेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सिस्टम इंटरनेट यूज़ करना चाहता है तो बिना प्रोटोकॉल के हम इंटरनेट भी यूज़ नहीं कर सकते, इंटरनेट को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर हम आपको समझाएं, यहाँ पे मान लो ये हो गया हमारा रोड, ठीक है, सड़क हो गया ये। तो यहाँ पे मान लो ये मेरा घर है और मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ पे ऑफिस आना है। ये मेरा घर है, मुझे ऑफिस जाना है। तो जब मैं घर से निकलूँगा ना, रोड के लेफ़्ट साइड से ही मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि रोड में चलने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो हम रोड के लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। उसके बाद हमें डेस्टिनेशन से वापस आना होता है, तब हम क्या करते हैं, रोड के राइट साइड से आते हैं अपने घर की ओर। तो ये रोड में चलने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा, हम रोड में चल नहीं सकते। और मान लो यहीं पे बीच में कहीं ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है। अगर सिग्नल रेड है इसका मतलब हमें यहीं पे रुक जाना है, अगर सिग्नल ग्रीन है इसका मतलब हमें आगे जाना है। और मान लो सिग्नल, अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते जो सिग्नल यहाँ पे लगाए गए हैं, तो ये एक्सीडेंट भी हो सकता है हमारे साथ, हम अपने डेस्टिनेशन तक शायद सही से ना पहुँच पाएँ। तो सही तरीके से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए रोड में चलने के लिए भी बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स है। ठीक उसी तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना हो, कम्युनिकेशन करना हो या डेटा शेयर करना हो, तो इसके पीछे भी बहुत सारे क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। इसका मतलब प्रोटोकॉल है जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। और जो सेट ऑफ रूल्स ये सिस्टम फॉलो कर रहा, ये कंपलसरी है कि सेम वही सेट ऑफ रूल्स ये भी फॉलो करे, तभी दोनों के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकता है और ये आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं कि प्रोटोकॉल के टाइप्स क्या होते हैं और उनके यूज़ क्या हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल में आप देख सकते हैं हमारा सबसे पहला टाइप है TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल सभी प्रोटोकॉल में से बेसिक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और IP यूज़ करके हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के साथ साथ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा भी शेयर कर सकते हैं। और ये सबसे बेसिक प्रोटोकॉल होता है सभी प्रोटोकॉल्स में से, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये सिस्टम इस सिस्टम से कम्युनिकेशन करना चाहता है, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें कम्युनिकेशन बैठाना होगा, इन दोनों को कनेक्ट करना होगा आपस में। तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे TCP, ठीक है।
उसके बाद कनेक्शन बैठ गया, तो अब क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या करें, डेटा शेयर करें। तो डेटा अगर शेयर करना है तो इनको क्या यूज़ करना होगा, आईपी। तो टीसीपी आईपी यही काम करता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के साथ साथ डेटा को शेयर भी करवाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। इसीलिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को सभी प्रोटोकॉल में से बेस प्रोटोकॉल माना जाता है, ठीक है, बेसिक होता है ये एकदम। सेकंड हो गया हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे मान लो हम अपने सिस्टम में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट ब्राउज़र में URL सेक्शन में आप देखेंगे HTTP आपको मिलेगा। तो हम कुछ भी अगर सर्च करते हैं अपने सिस्टम में, तो हमारे सिस्टम में हमारे सर्चिंग से रिलेटेड पेज कैसे आ जाता है, वो पेज लाता है ये HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। मान लो हम सर्च कर रहे हैं W3 स्कूल्स वेबसाइट, हमने सर्च करा, तो वो वेबसाइट का पेज कैसे आ गया हमारे सामने, HTTP की मदद से आ रहा। थर्ड हो गया हमारा SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मेल भेजना है हमें, तब हम यूज़ करेंगे SMTP प्रोटोकॉल। फिर हो गया हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है, ये एक तरह का मेल बॉक्स होता है। मान लीजिए आपने मेल सेंड करा, यहाँ से एक यूज़र मेल सेंड कर रहा है इसके पास, तो ये अभी मान लो लॉग ऑफ है, ये ऑफलाइन है अभी। तो जब ये मेल सेंड करेगा तो ये ऑफलाइन है, तो इसके पास तो अभी मेल पहुँचेगा नहीं, मेल कहीं यहाँ पे सर्वर में होगा, मेल सर्वर में आएगा। उसके बाद जब ये यूज़र लॉगिन होगा, ऑनलाइन आएगा, तब क्या होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर्वर से मेल उठा के इसके पास पहुँचा देता है। जैसे हम व्हाट्सएप में भी करते हैं, अगर किसी को हम मैसेज करते हैं, वो अगर अभी ऑनलाइन नहीं है तो उसके पास मैसेज नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऑनलाइन आता है उसके पास हमारा मैसेज जल्दी जल्दी पहुंच जाता है। तो यही काम करता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP भी मेल ट्रांसफ़र करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों को ऑनलाइन होना कंपलसरी होता है, तभी ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो रिसीवर ऑफलाइन है, तब आप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की मदद से सर्वर से मेल मंगा सकते हैं। फिर हो गया हमारा IMAP प्रोटोकॉल, UDP प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और FTP प्रोटोकॉल, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आप चाहते हैं इन सभी के ऊपर मैं डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाऊं जिनमें हम इनको डिटेल में थ्योरी के साथ कवर करें, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो सिंपल वर्ड में कोई पूछ दे प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल सिंपली सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी नियम और कानून होता है। अगर मान लो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कुछ कम्युनिकेशन करना है या फिर कुछ डेटा शेयर करना है, तो इसके बीच इनके लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। उसी नियम को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। जब तक दोनों सिस्टम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा, ना ही ये कनेक्ट हो सकते हैं, ना ही डेटा का लेन देन कर सकते हैं। अगर ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं और डेटा भी शेयर करें, तो इसके पीछे बहुत सारा नियम है जो कि काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं प्रोटोकॉल। एक और रियल लाइफ एग्जांपल क्या हुआ कि मान लो ये एक यूज़र है और ये भी एक यूज़र है, ठीक है। ये यूज़र अपने सेकंड यूज़र के पास फ़ोन कॉल करना चाहता है, कॉल करके ये बात करना चाहते हैं आपस में। तो अगर ये फ़ोन कॉल के ज़रिए आपस में बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी बहुत सारे नियम हैं जो कि काम कर रहे हैं, सेट ऑफ रूल्स है। उसी वजह से ये क्या कर पा रहे, आपस में फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बात कर पा रहे, तो वो हो गया प्रोटोकॉल। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।